जिस दिन में तू ना हो वो दिन ही नहीं, जिस जीवन में तू ना वो जीवन नहीं। मरकुस रचना सुसमाचार 8:26। और उसने उससे यह कहकर घर भेजा कि इस गांव के भीतर पाँव भी न रखना। जब इस अंधा को दृष्टि मिला तो परमेश्वर ने उसको ऐसे ही नहीं छोड़ा। यीशु ने उसको एक आज्ञा दिया, वो ये है, यीशु ने उनसे कहा इस गांव में फिर मत जाओ, अपने घर जाओ, क्योंकि ये दोनों घटना के बारे में सिर्फ मरकुस ने लिखा है। मरकुस 7वां अध्याय का जो है 31 से 37 वचन तक देखिएगा, और मरकुस 8 का 22 से 26 तक। ये दोनों घटना के बारे में सिर्फ मरकुस ने यहाँ पर लिखा है। ये घटना जो है बेतसाइदा गांव में वहां पर हुआ था। पहले घटना मरकुस 7 अध्याय में भीड़ में से उस आदमी को निकाल के परमेश्वर ने उनका चंगा किया। यहाँ मरकुस 8 अध्याय का 22 से 26 वचन तक उस गांव से उसको बाहर निकाल के परमेश्वर ने उनको चंगा किया। क्यों यीशु ने ऐसे किया? क्यों गांव में नहीं जाना है? गांव से इसलिए जो परमेश्वर उनको बाहर निकाल के लाया। ये बेतसाइदा गांव जो है यीशु के द्वारा न्याय के लिए नियुक्त किया हुआ एक शहर है। मत्ती 11 का 21 और 22 वचन को पढ़ेंगे। हाय कोरोजिन, हाय बेतसाइदा, जो सामर्थ्य काम तुम में किए गए, यदि वे सूर और सौदा में किए जाते तो टाट ओढ़कर और राख में बैठकर वे सबके मन पिरा लेते। यीशु का ये वचन को थोड़ा ध्यान दीजिएगा। हे बेतसाइदा तुम पर हाय, क्योंकि वहां के लोग मन में इतने कठोर रहते थे। वे सब अविश्वासी रहे। परमेश्वर के वचन को उन्होंने ठट्ठे में उड़ाया, इसलिए उन सबको परमेश्वर उस गांव के लोगों को न्याय के लिए रख दिया। इसलिए परमेश्वर उस जवान से कहता, न्याय के लिए जिस गांव को मैं रखा हूं वहां फिर तुम मत जाओ। जो परमेश्वर की हाथ से भलाई पाए हैं, जिस जहां में परमेश्वर नहीं जाने के लिए कहता वहां नहीं जाना है। उद्धार को प्राप्त किए हैं, आशीष को प्राप्त किए हैं, परमेश्वर कहता है जहां परमेश्वर पसंद नहीं करता वहां नहीं जाना है। जहां पाप भरा हुआ है वहां नहीं जाना है। पुरानी पापों में, पुरानी आदतों में, पाप की सारी आदतों में हमें फिर लौट कर नहीं जाना है। जो यीशु को ग्रहण किए हैं, पवित्रता की ओर जो है हमें आगे बढ़ना है। इसलिए मेरे प्यारों, ये सारी बातें क्यों लिखा गया है? यीशु से आशीष को उधार कर पाए, इसलिए हम उनके लिए गवाही बनना है। सबके साथ गवाही बना के रखना, साथ ही साथ पुरानी मार्गों में नहीं जाना है, नए मार्गों को चुन के उसी में हमें आगे बढ़ना है। उस अंधा का समान हम भी अपने जीवन को सही रखेंगे तो परमेश्वर आपका जीवन में आशीष को देंगे। हालेलुया, हालेलुया।